कहते हैं कि राजनीति में आपको मुद्दे बदलना और मोहरे चलना आ गया तो आपने राजनीति की शुरुआत कर दी है। अब आप राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये बात 2015 में नहीं हुई थी। 2015 में नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव को जोड़ा गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो साफ झलकता था कि तेजस्वी यादव में परिपक्वता की कमी है। लेकिन 5 सालों में, जैसा कि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के विरोध ने, जितना नीतीश कुमार के साथ ने नहीं, उतना ज़्यादा नीतीश कुमार के विरोध ने तेजस्वी यादव को नेता बना दिया है। अब वो ऐसी ऐसी चालें चलते हैं जिसको लेकर के सामने वाला चित हो जाता है। राजनीति इसे ही कहते हैं। राजनीति की चर्चा में हम आपसे आज एक ऐसी बात को बताने जा रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों को एक ही झटके में चित कैसे कर दिया। लगातार आपने सुना होगा कि बिहार में राज्यसभा की सीटों को लेकर के और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की नाराज़गी को लेकर के, नीतीश कुमार की नाराज़गी को लेकर के आपने सुना होगा कि आरसीपी सिंह की नाराज़गी, ललन सिंह की नाराज़गी, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ नाराज़गी ही नाराज़गी नज़र आ रही है, जब कि 5 सीटों पे राज्यसभा के चुनाव बिहार से होने हैं। हालांकि देश भर में 57 सीटों के चुनाव होने हैं, उसकी चर्चा कम हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार के 5 सीटों की हो रही है। इसके पीछे का कारण है कि बिहार कहीं ना कहीं 2024 और 25 के चुनाव में, खास करके अगर बात की जाए तो 2024 के चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए रेडी पोजीशन में है। और इसके पीछे की भी रणनीति हमने आपको बताया है कि नीतीश कुमार भले ही चाहे या ना चाहें, उनके अनचाहे भी उनको नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा करने के लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन हम जो बात करने आए हैं वो बात है तेजस्वी यादव की। आपने जैसे ही राज्यसभा के नामों की घोषणा हुई, तेजस्वी यादव के तरफ से हामी भर दी गई कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे वो बेहतर होगा। उसके बाद से एक बार फिर से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के विरोधियों में मौका मिल गया और जम करके MY समीकरण से बाहर नहीं निकलने की बात की जाने लगी। इन बातों के साथ साथ परिवार से बाहर नहीं निकलने की भी बात की जा रही थी और तब तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक पहल करनी थी और राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देना था। इन सारी बातों से अलग तेजस्वी यादव के परिवार में बहुत कुछ चल रहा है। इस बात की लेकर के भी हमने भी खबरें आपको बताई थी, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव, मीसा भारती को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, नाराज़गी की बात चल रही थी और पार्टी में किसको पावर दिया जाए इसको लेकर के चर्चा चल रही थी। इसी बीच में अचानक से तेजस्वी यादव अपनी राजनीति का मुजाहिरा करते हैं और अपनी बहन मीसा भारती और पत्नी को पिछली सीट पर बैठाते हैं। वहीं अपने भाई, जिनको कहा जा रहा है कि वो उनसे कई मुद्दों पर इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, उनसे अलग हो रहे हैं, उनको अपने बगल वाली सीट पर बैठाते हैं और ख़ुद ड्राइव करके रेस्टोरेंट लेकर के जाते हैं। रेस्टोरेंट में शाकाहारी खाना खिलाते हैं, जैसा कि एक मीडिया चैनल के माध्यम से चीज़ों को सामने रखा गया है। बहुत ही गुप्त सूचना के अनुसार रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर के इन बातों की चर्चा करना और मीडिया के कुछ लोगों को जुटा लेना इस बात की तरफ इशारा करता है कि राजनीति का ये भी एक हिस्सा है। ये संदेश देना चाहते थे कि परिवार में सब कुछ ठीक है, हम एक साथ हैं, एक ही थाली में खाते हैं, परिवार में कोई चूल्हा अलग नहीं हुआ है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और इस पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ऐसे समय में विराम लगाया है जब बिहार की राजनीति में कई तरह के उथल पुथल मचे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसका जवाब कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है और तेजस्वी यादव क्या परिवार में एकजुटता दिखाने में सफल नज़र आए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं और तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं और अब राजनीति करने लगे हैं। उन्हें मुद्दे भी रखने आ गए हैं और मोहरों को चलना भी आ गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।